नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स लेवल 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में आज का विषय है गुरुजी का जीवनी, जिनके प्रस्तुत करता है फेडरेशन ऑफ इंटरनल ट्रेडिशनल न्यूरोथेरेपी एंड एंटायर सिस्टमिक साइंस फिटनेस आरोग्यम सुख संपदा, रजिस्टर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आज के विषय है परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के जीवनी में अभी हम लोग देखेंगे। दोस्तों यह है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो न्यूरोथेरेपी के जनक है, और इनका जीवन कहानी अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से कुछ कहानी के रूप में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की कथा। तो दोस्तों गुरुजी का जन्म 23 अगस्त 1932 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिताजी स्वर्गीय राम गोपाल मेहरा व माताजी स्वर्गीय श्रीमती केसर देवी थे। इनके पिताजी के बहुत बड़े पावरलूम कपड़े के मिल थे और इनके पिताजी बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी भी थे। गुरुजी के 8 बहनें, जिनमें 6 बड़ी और 2 छोटी बहनें थी। इनके माता पिताजी बहुत धार्मिक विचारों के थे। वह हमेशा सच बोलते थे, स्वाभिमानी थे। गुरुजी के बचपन का जो मकान थे, जो 1947 के पहले ये गुरुजी का मकान थे, जो जिन्हें छोड़ करके उनके पूरा परिवार मुंबई के बांद्रा स्थित जगह में आकर के बस गए। ये बाद में देखेंगे कि गुरुजी ये मकान क्यों छोड़ा, गुरुजी अमृतसर पंजाब छोड़ करके मुंबई क्यों आए, यह जानकारी आपको आगे पता चलता जाएगा। तो गुरुजी के जो मकान थे 1947 का, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी का परिवार, ये है गुरुजी का परिवार, जिनमें गुरुजी, गुरु माता जी और उनके दोनों बच्चे, जिनमें बड़े लड़के जो अजय मेहरा जी के नाम से हैं, और एक बच्चे हैं जो पुणे में रहते हैं, जो अपना स्वयं के बिजनेस देखते हैं। ये गुरुजी के फैमिली है, जिनमें उनके बहनें, उनके बेटे आदि दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी की पढ़ाई मैट्रिक तक हुई थी, लेकिन 1947 में भारत व पाकिस्तान के विभाजन के कारण गुरुजी परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन रिफ्यूजी कैंप में बहुत ही सेवा की थी, जिसके कारण बिना परीक्षा दिए ही प्रशासन ने मैट्रिक की सर्टिफिकेट दी। लेकिन गुरुजी को बिना परीक्षा दिए सर्टिफिकेट लेना पसंद नहीं थे, जिनके कारण वह 4 साल बाद पुनः परीक्षा देकर के मैट्रिक पास की थी। आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी को हम लोग बड़े प्यार से गुरुजी के नाम से भी जानते थे और आज भी गुरुजी के नाम से ही बोलते हैं। तो दोस्तों गुरुजी के जो जीवनी है, इनमें आगे देखते हैं। 1947 में ही भारत विभाजन के कारण अमृतसर में हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद होने के कारण हिंसा में गुरुजी के पावरलूम फैक्ट्री में आग लगा दिए गए, जिससे गुरुजी के परिवार को बहुत ही नुकसान हुआ और व्यवसाय घाटे में चला गया तथा परिवार में घरेलू तकलीफें बढ़ गए। कमाई न होने के कारण 2 बार कॉलेज में एडमिशन करने के बाद भी कॉलेज नहीं जा सके गुरुजी। पावरलूम के जल जाने के कारण गुरुजी के परिवार बेघर हो चुके थे, लेकिन कुछ रिश्तेदारों की वजह से कुछ दिन, कुछ महीने तक पंजाब में ही गुजारे। मगर गुरुजी के परिवार को बोझ बन करके रहना पसंद नहीं थे, इसलिए इनके परिवार कुछ काम करके जीवन यापन करने लगे। इनके बाद विभाजन के पहले गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अच्छा सेवाभावी स्वयंसेवक था। 15 वर्ष की उम्र में ही दिन रात रिफ्यूजी कैंप में सेवा दी। उस समय गुरुजी लोगों के नाभि यानी धरण को ठीक करने का भी काम करते, अर्थात गुरुजी सर के हुए नाभि को ठीक करने का काम करते थे और इस कार्य में गुरुजी को बहुत ही प्रसिद्धि मिल भी चुके थे। 1947 में ही गुरुजी के पिताजी के काम के सिलसिले से मुंबई आ गए, लेकिन गुरुजी 1948 में मुंबई आए। 1948 में गुरुजी मुंबई आकर पहले 4 साल स्क्रीन प्रिंटिंग में काम किए, फिर कपड़ों की दलाली की, फिर लुम्स के कारखानों में सर्विस की। काम करते करते खुद का लुम्स बना लिए, जिसमें शूटिंग भी बनाने लगे। फिर पूरा समय नाभि सेट करने के साथ साथ
पेट दर्द व अन्य दर्दों के लिए भी उपचार करना शुरू कर दिए। 1971 की युद्ध में दादर स्टेशन पर मिलिट्री के लिए कैंटीन लगाई, जिसमें 45 दिन की औसत से 1800 मिलिट्री के जवानों को खाना खिलाते थे। फिर मिलिट्री के जवानों को ही 36 सिलाई मशीन भी दान की। इनके अलावा समय समय पर आए विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि में भी गुरुजी ने बहुत सेवा की। पार्टीशन के बाद लगभग 43 साल तक गरीबों व जरूरतमंद बीमार लोगों की निःशुल्क सेवा की। जहां तक मरीजों के टैक्सी का पैसा भी गुरुजी स्वयं दे देते थे जरूरत के अनुसार। 1980 के बाद ट्रीटमेंट की कुछ फीस लेना शुरू किए। 1983 से बांद्रा के हिंद सेवा समाज में हर रविवार को फ्री सेवा करता था। बाकी दिन लगभग 50-100 मरीज को उपचार देते थे। गुरुजी का ये फोटो जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये गुरुजी, ये इनके विद्यार्थी, गुरुजी प्रैक्टिकल क्लास लेते हुए, और ये इनके थ्योरी क्लासेस का कुछ फोटो। गुरुजी पहले न्यूरोथेरेपी का ट्रेनिंग मुंबई के बांद्रा स्थित क्लिनिक में देते थे। आश्रम बहुत बाद में बना। आश्रम बनने के पहले गुरुजी लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए थे, जो बांद्रा स्थित न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग देते थे। 1992 में डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी आश्रम की स्थापना की। इनके बाद 1994 से सूर्यमाल आश्रम में रोगियों के लिए न्यूरोथेरेपी का फ्री कैंप की शुरुआत की, जो पूरी तरह निःशुल्क था। 1999 में डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी की स्थापना की, जो देश भर में न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार व न्यूरोथेरेपी केंद्र बढ़ाने के लिए जरूरी थे। डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी के माध्यम से ही आज पूरे देश भर में जो न्यूरोथेरेपी का नींव जो जगह है, आज विस्तार प्रचार हुआ है, सब न्यूरोथेरेपी एकेडमी से सीखे हुए न्यूरोथेरेपिस्ट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज भारत देश के सभी राज्यों में न्यूरोथेरेपी एकेडमी से सीखे हुए न्यूरोथेरेपिस्ट काफी हद तक अभी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर का संचालन कर रहे हैं। मार्च 2010 में रोगियों के आवासीय उपचार के लिए आरोग्य धाम की स्थापना की थी। आरोग्य धाम में लगभग 45 मरीजों को एक साथ एडमिट करने की सुविधाएं थी, और दिन में 2 बार गुरुजी स्वयं राउंड लगाते थे। रोगियों को देख करके उनकी परिस्थिति के अनुसार न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेट करते थे, जो एक दिन में कम से कम 5 से 8 ट्रीटमेंट रोगी को देते थे। ये आश्रम की कुछ झलकियां। जब आश्रम की शुरुआत हुई तो एक झोपड़ी के रूप में शुरुआत हुई थी। इनके बाद झोपड़ी से इस प्रकार के बिल्डिंग दिखे, पक्के किचन के रूप में है। इनके बाद ये हॉल का निर्माण हुआ। इनके बाद हॉल के बाद एक नीचे 4 रूम का एक रूम का निर्माण हुआ, जहां पर विद्यार्थियों देश भर से आए हुए विद्यार्थियों को रेसिडेंशियल के रूप में, हॉस्टल के रूप में रखते थे। ये जो स्क्रीन में दिख रहे हैं फोटो, ये हमारे गुरुजी के सानिध्य में पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से आए विद्यार्थियों की है, जो न्यूरोथेरेपी के 1999 में प्रशिक्षित प्रथम बैच के विद्यार्थी है। ये लोग 1999 में डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी एकेडमी के द्वारा प्रशिक्षित प्रथम बैच के जो विद्यार्थी, जिसमें कुछ लोग को आप लोग जानते ही होंगे। इसमें ये अजय गांधी जी है, जो मोहाली पंजाब में अपना सेंटर चलाते हैं और वर्तमान में न्यूरोथेरेपी आरटीआई के पदाधिकारी के रूप में पूरे भारत देश का काम देख रहे हैं, विश्व का काम देख रहे हैं। इनके अलावा ये अरुण उत्तरकर जी है, जो मुंबई में न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाते हैं। ये सोनी बहन जी है, जो अभी हमारे बीच में नहीं है। ये कमलेश दीदी है, कमलेश चौहान जी, जिसे हम लोग प्यार से दीदी बोलते हैं। ये है हमारे आचार्य जी, आचार्य रामचंद्रन जी, जो अभी वर्तमान में गुवाहाटी असम में है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र जी ने न्यूरोथेरेपी के जितने भी बुक बने हैं, जो आज देश भर में हम लोग 4 वेदों के नाम से, इनके अलावा और बहुत सारे मैगजीन उन्होंने ही स्वयं के हाथों से लिखे थे, गुरुजी के शब्दों को अपने पुस्तक के लेखन के माध्यम से। इनके अलावा इस थेरेपी से कई जाने माने हस्तियों ने भी अपने स्वास्थ्य लाभ लिए।
सूची बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ हस्तियां जैसे फिल्मी कलाकार के रूप में राज कपूर, राजेंद्र कुमार, कुमार गौरव, प्राण, जीवन, संजीव कुमार, सदाशिवराव अमरीपुरकर, हेमा मालिनी, हेलन, अरुणा ईरानी, रवीना टंडन, संजना कपूर, शिल्पा शेट्टी, नगमा, रेखा आदि ये सभी एक्टर एक्ट्रेस बांद्रा क्लिनिक में गुरुजी के सानिध्य में उपचार ले चुके हैं न्यूरोथेरेपी के। इनके अलावा बहुत बड़े इंडस्ट्रीज मैन जैसे कुछ प्रचलित नाम है, जैसे इंडस्ट्रियल मैन हैं जैसे धीरूभाई अंबानी, आदित्य बिरला, आर एस अग्रवाल, चौधरी प्रेम सिंह, कपिल मेहरा, प्रकाश मेहरा, सुरेश तेंदुलकर, शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति, इनके अलावा सी के जाफर, वसंत दादा पाटिल, बाला साहब ठाकरे, विलास राव देशमुख जी, नारायण राणे व बूटा सिंह जी, ऐसे कुछ बड़े बड़े नेता अभिनेता के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट गुरुजी के उपस्थिति में सानिध्य में लिए, स्वास्थ्य लाभ लिए। इनके अलावा परम पूज्य रज्जू भैया जो संघ के सर संचालक जी रहे हैं, परम पूज्य सुदर्शन जी ये भी आरएसएस के सर संचालक रह चुके, नानाजी देशमुख, आचरेकर जी, गिरिराज किशोर जी, भैया जी जोशी आदि ने उपचार। इनके अलावा कुछ फोटो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये न्यूरोथेरेपी आश्रम सूर्यमाल का रूम है, क्लास है, जहाँ पर गुरुजी विद्यार्थियों का क्लास लेते हुए, थ्योरी क्लासेस लेते हुए, साथ में है मनोहर दीक्षित जी जो भाभा एटमिक रिसर्च अनुसंधान सेंटर के रिटायर्ड वैज्ञानिक है, जो अभी भी मुंबई में रहते हैं, आपके बीच दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा कुछ फोटो आप लोगों को दिख रहे हैं। ये है दिनेश त्रिवेदी जी, ये है आपके रामगोपाल दीक्षित जी न्यूरोथेरेपिस्ट दिल्ली से, ये है आपके अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक श्री लोकेश मुनि जी। ये गुरु जी के साथ में आपके सुशील शिंदे जी पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सरकार में थे। गुरु जी के साथ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल। ये है हमारे गुरु जी जो अपने बुक का विमोचन हमारे जो उत्तराखंड के राज्यपाल के शुभ हस्तों से कराए गए थे। उस कार्यक्रम में हमारे एस व्यासा के जो संस्थापक है, अध्यक्ष है, वो श्री नागेंद्र जी भी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में। इनके अलावा श्री लोकेश मुनि जी के साथ, अस्कर फर्नांडिस जी के साथ हमारे गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। लोकेश मुनि जी से वार्तालाप करते गुरु जी जाने माने संगीतकार श्री नौशाद जी के साथ। नौशाद जी बहुत जाने माने संगीतकार रह चुके हैं फिल्मी जगत में। इनके अलावा कुछ मंत्रीगण हैं जो गुरु जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये है श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो गुरु माता जी के साथ गले मिलते हुए। सुषमा स्वराज जी न्यूरोथेरेपी के काफ़ी अच्छे वेल विशर रहे हैं। इनके अलावा काफ़ी अलग फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें गुरुजी पुस्तक को विमोचन करते हुए ये उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल जिनके सानिध्य में हमारे 700 रुपये वाला जो सबसे मोटा जो बुक बने थे उनके विमोचन करते हुए जो अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। इनके अलावा गुरुजी श्री बाबा रामदेव जी से मिलते हुए, और ये फोटो जो मैंने खुद अपने हाथों से निकाला था, इस टाइम मैं खुद उपस्थित था बाबा रामदेव जी के उस कुटीर में। उस कुटीर का नाम संत कुटीर है जहाँ पर ये फोटो निकाले गए थे उनके निवास में ही। ये अपना श्री विशुद्धानंद जी जो अभी हमारे बीच में नहीं है, मगर इन्होंने न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिए। उत्तराखंड में बाबा रामदेव जी के साथ, उनके साथ अपने श्री बालकदास जी महाराज, इनके अलावा कुछ संत महासंत के साथ गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी अपने जो गायत्री परिवार के जो अभी प्रमुख अपने प्रणव पंड्या जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में सबसे अहम बात हमारे आचार्य जी भी है, और श्री अपना उत्तराखंड में जो नाड़ी योग के नाम से जो न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहे हैं वो हमारे बीच में है आशीष गिल्होत्रा जी जो अभी वर्तमान में देहरादून उत्तराखंड में न्यूरोथेरेपी सेंटर चलाते हैं। अभी इन्होंने न्यूरोथेरेपी सेंटर का नाम नाड़ी योग सेंटर रखा गया है।